जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कथा। तो चलिए आपको सुनाते हैं। माता रानी के लिए जैसा भी लगेगा आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में एक पति पत्नी और उसके दो बच्चे और उसकी माँ रहती थी। पति की जो थी उसकी माँ रहती थी। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा। पति जो था यहीं घर पे ही था, खेती बाड़ी करता रहा, कमाता रहा, खिलाता रहा सबको। और धीरे धीरे महंगाइयाँ बढ़ती गई तो सोचा ऐसे मेरा गुजारा नहीं चलेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पढ़ाना लिखाना भी है और माँ को भी देखना है, बीवी को भी देखना है। अगर बाहर नहीं निकलूँगा तो खर्चा मेरा नहीं चलेगा। तो ये सब सोचा और बोला कि अब मैं अपनी बीवी से बोला और माँ से कि माँ, और मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के कमाई से कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसकी माँ बोली ठीक है, बीवी भी बोली ठीक है। तो वो मतलब जाने लगा। बोला कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जैसे तुम बच्चों का ख्याल रखोगी मेरे, वैसे ही मेरी माँ का भी ख्याल रखना। बोली ठीक है। तो भैया चले गए शहर। तो दूसरा दिन आया तो जैसे बच्चे स्कूल जाते थे वैसे क्या की, उनको भी सुबह उठी, नहलाई धुलाई और बाल लंबे लंबे थे, बाल छोटा छोटा करवा दी, स्कूल का ड्रेस मंगाई, सब मंगवा कर उनको भी स्कूल भेज दी। तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत रो रही थी बुढ़िया, मेरी ये उम्र है कोई स्कूल जाने की, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, स्कूल में जाऊंगी तो क्या कहेंगे। बोली कि गई, ले गई, स्कूल तक छोड़ आई, स्कूल के अंदर तक छोड़ आई। तब बुढ़िया छोड़ आई तो वो आ भी नहीं सकती है। क्लास में गई, सब बच्चे से देखकर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अरे बुढ़िया आई है पढ़ने, बुढ़िया आई। अब बुढ़िया बेचारी क्या करे, इतना पछता रही है, रो रही है, इतना रो रही है कि हे भगवान, ये क्या कर रही है, ये मेरे को स्कूल मेरी बहू भेज दी है, हे भगवान मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तब क्या कहते हैं, ऐसा की फिर छुट्टी उट्टी हुआ, घर आई। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी उसको तैयार कर दी, बुढ़िया को नहला खिला के स्कूल भेजने लग गई। तो बोली क्या कहते हैं कि जाओ, अब चले जाओ तुम लोग स्कूल। तो बुढ़िया बोली क्या कहते हैं ठीक है हम लोग जा रहे हैं, छोड़ने मत जाओ। तो गई, बच्चे को क्या की, बुढ़िया स्कूल तक छोड़ाई और बुढ़िया वहाँ से वापस आ गई। वहीं वापस आई तो वहाँ एक गन्ने का खेत था। गन्ने के खेत के पास बैठी और खूब रो रही है, ये भगवान मेरा बेटा बोल के गया ख्याल रखना। मेरी बहू इतनी पागल है कि जो बच्चों को स्कूल भेज रही है वैसे मेरे को भी भेज रही है स्कूल, मैं स्कूल जाने लायक थोड़ी। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही थी। बुढ़िया इसको रोते हुए देखी तो पूछी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। बोली कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। बोले अरे बताओ। तो बोले आप क्या करोगी जान के, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत आई। बोली क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। तो बताने लगी, मेरा जो बेटा था शहर जा रहा था, मेरी बहू से बोला कि जैसे तुम बच्चों का ख्याल रखोगी वैसे ही तुम मेरी भी मतलब माँ का ख्याल रखना। तो मेरी जो बहू है इतनी पागल हो गई है कि बच्चों को स्कूल भेज रही है और मुझे भी स्कूल भेज रही है। अब मेरी उम्र जो है स्कूल जाने की थोड़ी है। तो जो थी बुढ़िया बोली हाँ ये बात तो सही है। बोली मैं क्या करूँ, मैं कैसे घर जाऊँ। बोली कि मतलब तो आसान माता थी। बोली सही बात है, बुढ़िया का बड़ा नरक हो रहा है। तो बोली ये गन्ने के खेत में जाओ और जाके वापस आ जाओ। बोली क्यों, बोली जाओ। तो उसके कहने के बाद वो गन्ने के खेत में गई और वापस आई तो पूरा हीरे जवाहरात अच्छे से कपड़े पहन के पूरा गहने से लदी फनी आई। बोली अब घर जाओ। घर गई, पहुंची तो देख रही लदी फनी पूरा। भाई बहू तो खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बोली अरे सासू माँ ये सब कैसे हुआ। तो बताने लग गई कि ऐसे तो मुझे स्कूल भेज रही थी, मैं नहीं गई, मैं वापस आई और एक गन्ने खेत पास बैठ के रो रही थी। मुझे क्योंकि स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चे सारे हंस रहे थे। तो वहाँ एक बुढ़िया माता आई, मेरे को बोली खेत में जाओ वापस आओ। और मैं खेत में जाके वापस आई तो मुझे ये सब मिल गया। बोली ठीक है। तो बहू जो थी इतनी लालची थी कि दूसरे दिन गई, वो उसी गन्ने के खेत के पास रोने लग गई। तो औसान माता फिर आई। आई बोली क्या हुआ बेटा, बताई। बोली मेरी जो सास है मेरी बहुत अगत करती है, मुझे बहुत परेशान करती है, मारती है। तो बोली कि अच्छा। बोली जाओ गन्ने के खेत में जाओ और वापस आओ। खुशी की मारी गई और पूरा जो पत्ता उत्ता था गन्ने का लपेटी तो उसको पूरा चीर फाड़ लिया हाथ पैर में। वापस आई तो पूरा खून ही खून निकल रहा है। तो वही है कि अगर आसान माता किसी के लिए दिल से करती हैं
दिल से दुआ देती हैं तो कोई सोचे कि मेरे को भी ऐसे करेंगे, बिना कुछ कर्म किए, बिना गलती किए, झूठ बोल के, तो माता रानी उसकी मनोकामना नहीं पूरी करती। माता रानी के लिए हमेशा सच्चाई से मांगो, दिल से मांगो, और उनकी मांगी हुई इच्छा वो पूरी करेंगी। और आप भी उनकी पूजा पाठ कराओ, और सान माता सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। जो भी मेरी कहानी को सुन रहा है, दूसरों को सुनाएगा, कथा में कहेगा, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, जरूर पूरी करेंगी। बोलो औशान माता की जय।